टीएमसी रहेगा तो शांति में रहेंगे, नहीं तो यूपी बिहार का तरह बुलडोजर चलेगा। अब बीजेपी वाला लोग को तो मोमबत्ती लेके खोजने पड़ता है यहाँ पे। इनको देख के वोट हम कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए। रोजगार तो अगर बीजेपी सरकार ने भी बोला था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। आज वोट लेके कल हम लोग का मकान तोड़ना चालू कर देंगे। ये लोग का तो ये काम ही है। और कैसा योजना चाहिए आपको? इंशाल्लाह मिलेगा। जब तक ममता बनर्जी रहेगी, जब तक मोदी रहेगा नहीं होगा। मोदी तो बिक्री हो गया वहाँ पर ना। अगर 8 घंटा जो एजुकेशन पे हिसाब से देख रहे हैं तो उस रिचार्ज को अगर कम क्यों नहीं कर सकते? अभी 10,000 रुपया एक ममता दीदी ने हम लोग को एक ऑफर दिया क्लास 10 के बाद जो है आपको 10,000 का एक फोन दे रही है। दुगला है तो एक नंबर सुअर का बच्चा है। झूठा बात बोलता है, बहुत सारी चीज करा, इसलिए बीजेपी को हम लोग खड़गपुर में घुसने नहीं देना चाहते। वो है जब तक दिन से आया है भारतवर्ष में भारत तंग करके रखिए, गरीब आदमी को तंग करके रखिए। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट। फिलहाल हम मौजूद है खड़गपुर सदर में, सदर विधानसभा में, और यहाँ के टीएमसी के प्रत्याशी हैं प्रदीप सरकार और उसके बाद से बीजेपी से है दिलीप घोष। और फिलहाल हम मौजूद हैं ईदगाह छक में और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इनका झुकाव किसकी तरफ है और किस वजह से वो अपना जनप्रतिनिधि उस पार्टी को चुन रहे हैं। इसका जवाब सीधा जनता देगी, यहाँ के लोग देंगे। ये बताएंगे आखिर इनका चुनाव कौन है और क्यों है, कारण क्या है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस बार आप लोगों का झुकाव किसकी तरफ जा रहा है? हम लोग का झुकाव प्रदीप सरकार की तरफ है। कारण है वो काम करते हैं, दिखते हैं, और बीजेपी वाला लोग को तो मोमबत्ती लेके खोजने पड़ता है यहाँ पे, इसलिए ये पूरा ईदगाह हम लोग काम डेवलप करते हैं। मतलब खेला हो बे। हाँ, खेला हो बे। अच्छा चाचा, आप तो लेफ्ट को भी देखे होंगे, टीएमसी को भी देख रहे हैं जी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, हम लोग तो दीदी को चाहते हैं। हाँ। दीदी जो है हर चीज में जो है काम करते हैं, हर चीज के हम लोग के साथ है, हर दिन हम लोग के साथ है। और जो प्रदीप सरकार है वो हम लोग के साथ रात में सुबह जिस टाइम हम लोग चाहे उसको ढूंढ के पाएंगे। इनको देख के वोट हम कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए, कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? उनके घर पे जाइएगा। और कहाँ? उनके घर यहाँ है, कहाँ कलकत्ता जाएंगे सुनाने के लिए कि हमारे घर इतना हमको यहाँ तकलीफ हो गया, हम क्या उसको सुनाने जाएंगे? ये तो हमारा जो है खड़गपुर का है। जिस टाइम हम लोग सुबह शाम किसी भी टाइम में जाके उनसे मुलाकात कर सकते हैं, अपना जो है दुख तकलीफ उसको बता सकते हैं। वो हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार आप युवा हैं और आप एक बात बताइए, इस बार आपका मुद्दा क्या है? आप जनप्रतिनिधि जो चुन रहे हैं उसका कारण क्या है? चूंकि आप युवा हैं, याद रखिएगा, देश का भविष्य आपसे है, तो वो क्या मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को देखते हुए आप वोट देने वाले हैं? देखिए, हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, जिन्होंने हमारे युवा के लिए युवा साथी बनाया, कन्या के लिए कन्याश्री फॉर्म भरा, उन लोगों के लिए शादी के लिए 25,000 रुपया दे रहा है। हमारा मतलब बहुत तरह से मेडिकल हो गया, आपका 5 लाख का हम लोग को छूट मिल रहा है हर मेडिकल में, आपका शॉप में। इस तरह से हम लोग को बहुत ही हेल्प कर रहे हैं युवा का ममता दी। और एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ वार्ड नंबर 3 या हमारे खड़गपुर सदर में खास करके प्रदीप सरकार ने जब एमएलए थे कुछ टाइम के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जैसे आप देख सकते हो ये ईदगाह, ये नीचे ग्राउंड, और हर इलाका पे आपका ज्यादातर लाइट, पहले यहाँ पे लाइट गली गली में लाइट नहीं था, अभी ज्यादातर हर जगह में लाइट ही लाइट भर्ती किया है उन्होंने। बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा वोट अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रदीप सरकार को जिताने का, ये बात है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार आप लोग वोट रोजगार को नहीं दे रहे हैं, आप लोग वोट दे रहे हैं सिर्फ जो उनसे जो योजनाओं से लाभ मिल रहा है, वो भी क्यों? पैसे के बदौलत, यानी मॉनेटरी टर्म पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको देखते हुए वोट दे रहे हैं, या रोजगार को देख के? बात तो आप ऐसे करें जो जैसे वही लग रहा है। रोजगार तो अगर बीजेपी सरकार ने भी बोला था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे और आपके बहुत सारा डेवलप करेंगे, उन लोग का काम ही क्या रह गया? उन लोग का काम रह गया कि सिर्फ जो आपका एक कॉमेडी को दूसरे कॉमेडी से झगड़ा कराना, मारपीट कराना, यही उनका सिद्धांत रह गया। अब जैसे कि आप मान लीजिए हमारा यहाँ पे वार्ड नंबर 3 पे यहाँ पे हमारे तैमूर चाचा है, जिन्होंने आपका रोड से लेकर पानी से लेकर हर सुविधा, इंसान को जीने के लिए 3 चीज चाहिए, एक पानी, एक करंट, एक आपका फ्रेश लाइट हो गया, ये सब हम लोग को पूरा कंफर्ट मिल रहा है। तो हम लोग ये चीज पे अपना डेवलप के लिए वोट कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं है कि हम लोग के पैसा के लिए वोट कर रहे हैं। पैसा आज के दौर पे हर कोई 500 रुपया गरीब से गरीब मजदूर भी कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग पैसे के पीछे नहीं भाग रहे। अच्छा, ये सब बोलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग यहाँ की जनता हैं और आप लोग रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़िए, क्योंकि
जो भी पार्टी है, वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, हर बार इसी के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। अब उससे आगे बढ़ने का समय है। अगर आप अभी उसके आगे नहीं बढ़िएगा तो विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत? अगर बनाना है तो सबको वो कदम उठाना पड़ेगा कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा सोचना पड़ेगा, सिर्फ इसके इर्द गिर्द घूमने से नहीं होगा। तो इस बार उसको देखते हुए आप किन किन पॉइंट को लेकर आप अपने जनप्रतिनिधि को क्या आश्वासन देंगे, क्या बताएंगे कि हमें इन चीजों की जरूरत है खड़गपुर सदर विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए, आपके अपने जनता की डेवलपमेंट के लिए? सबसे पहले बात जो है ना, दिलीप घोष को हम लोग यहाँ मिलता नहीं है, कोई चीज के लिए मिलता नहीं है। प्रदीप सरकार और हर चीज में हम लोग को मिलता है यहाँ पे। और सबसे पहला बात, टीएमसी रहेगा तो शांति में रहेंगे, नहीं तो यूपी बिहार का तरह बुलडोजर चलेगा। तो इसलिए हम लोग अपना टीएमसी को रखना है, यहाँ पे जिताना है। मतलब आप लोगों का डर है कि जो जातिवाद की जो लड़ाई होती है, जो धर्म को लेकर लड़ाई होती है, अगर दिलीप घोष आते हैं तो उनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बेशक। हाँ? अब काहे कि वो जैसे बिहार का ऐसा कर देंगे तो अब उनके ऊपर तो भरोसा भी नहीं। आज वोट लेके कल हम लोग का मकान तोड़ना चालू कर देंगे। ये लोग का तो एक काम ही है, यही काम है। वोट ले लेंगे, उसके बाद बोलेंगे विकास कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग का जितना मकान सब तोड़ देगा, हम लोग अपना मैदान में आ जाएंगे। यही तो है। अच्छा, टीएमसी के कितने योजनाओं का लाभ आपको मिला है? बहुत कुछ। कौन कौन सा? घर मिला है, घर पूरा बना के घर मिला है, लक्की भंडार मिला है, जुवो श्री मिला है, ठीक है, सब मिला है टीएमसी की तरफ से। आगे भी मिलेगा? हाँ? और कैसा योजना चाहिए आपको? इंशाल्लाह मिलेगा, जब तक ममता बनर्जी रहेगी। अच्छा, युवा इधर पीछे दिख रहा है रे भाई, आओ कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? आप लोगों की जरूरत है। अच्छा, एक बात बताओ, आओ सुनो, एक योजना चाहता हूँ, वाईफाई फ्री हो जाए तो कैसा लगेगा? इंटरनेट फ्री हो जाए, इंटरनेट फ्री हो जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा और अच्छा रहेगा। अच्छा, और ऐसे कितने योजनाएं चाहिए युवा को अभी? हाँ, बताओ यार। सुनिए, हम लोग से मत पूछिए, मेरे से मत पूछिए। क्यों? हम सब में नहीं हो। जब तक मोदी रहेगा तब तक नहीं फ्री होगा। हाँ, हाँ। वाईफाई फ्री करके आप क्या करिएगा जरा बताइए। हाँ? अरे मोबाइल चलाते हैं ना, घर घर में मोबाइल है। हाँ। मतलब मोबाइल चलाने के लिए चाहिए वाईफाई। हाँ? जब तक मोदी रहेगा नहीं होगा तो। हाँ। मोदी तो बिक्री हो गया वहाँ पर ना। वाईफाई बिक हाँ। गया, इंटरनेट बिक गया। हाँ हाँ, बताइए, हार्मोज में बिकेगा। नहीं तो 200 से 300 हो गया, 350 हो गया। हाँ। कहाँ से लाएगा करीब? वो भी 28 दिन। हाँ, 28 दिन के लिए कहाँ से? दो दिन काट दिया। हाँ, कहाँ से लाएगा? हाँ? कहाँ से लाइएगा बोलिए आप? मतलब? मैं रिक्शा चलाता हूँ। हाँ। हाँ? रिक्शा चलाते हाँ हैं? हाँ। फोन कौन सा रखे हैं? फोन कौन सा और रखे हैं? स्क्रीन टच मोबाइल है, ठीक है। हाँ। उसको भरने के लिए, फिल्म देखने के लिए तो मोबाइल भरना पड़ेगा ना। हाँ। फोन करने के लिए मोबाइल भरना पड़ेगा ना। वहाँ तो मोदी तो बिक्री हो गया ना। अरे पता है, आज से तकरीबन 2010 के आसपास की बात बता रहा हूँ। हम लोग 1 से 2 GB महीने का यूज करते थे, अभी पर डे यूज कर रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। बताइए, इसका कारण क्या है पता है? हम लोग जरूरत से ज्यादा फोन में घुसे रहते हैं। फोन में हमेशा लगे रहना भी अच्छी बात नहीं है, फोन से दूरी भी रखना चाहिए, क्योंकि फोन के अलावा बाकी चीजें भी जरूरी। बंगाल में हम लोग का जो है, बंगाल में हम लोग का ममता बनर्जी ठीक है, समझे भैया। बोले दिन रात जो फोन में जो घुसे रहते हैं, हाँ। तो अभी स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जितने आप लोग के टीचर्स लोग हैं, वो लोग फोन पे स्टडी क्यों कराते हैं? डिजिटलाइजेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, चलिए, डिजिटलाइजेशन जब हो रहा है तो जब डिजिटलाइजेशन एक प्रोसेस है, जब प्रोसेस में आप घुसते हैं तो सारी चीजें डिजिटल फॉर्मेट में आती है। वो फॉर्मेट में आती है तो उसका मतलब क्या है कि आप अगर 8 घंटा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, अलग चीज है। अगर आप उसको 8 घंटा अगर सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं तो वो आपका टाइम कट रहा है। क्या आप उसका टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? एक्चुअली जब अगर 8 घंटा जो एजुकेशन पे हिसाब से देख रहे हैं, तो उस रिचार्ज को अगर कम क्यों नहीं कर सकते? कौन से रिचार्ज को? जैसे आपका मंथली रिचार्ज है 340, 52 ऐसे 349 का हो रहा है, तो उसको एक काम करिए, 250 कर दीजिए, 200 कर दीजिए। तब तो इंसान, जो बच्चे लोग को, जो स्टूडेंट, जो अभी मान लीजिए सपोज मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक बच्चा ये पढ़ने जा रहा है, अभी क्लास 7-5 में, ये कुछ दिन से जो है बोलते हैं कि स्कूल बंद कर दे रहे हैं, फोन आपको पकड़ा दे रहे हैं कि आप लोग घर पे जाके पढ़ो, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करो। अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इसके पापा मान लीजिए सपोज आप महीना का 10,000 या 15,000 कमा रहे हैं। अभी 10,000 रुपये, अब एक ममता दीदी ने हम लोग को एक ऑफर दिया क्लास 10 के बाद, जो है आपको 10,000 का एक फोन दे रही है। 10,000 का, चलो फोन का एक मसला हल हो गया। दूसरा हो गया कि अब जो रिचार्ज करेंगे,
आप 350 रुपये जो रिचार्ज करवा रहे हो, अब इसके पापा मान लीजिए रोज के 500 या 300 जो भी कमा रहे हैं, तो ये घर पे खर्चा करेंगे 200-300 बच्चे के पीछे, या 350-400 का मंथली में रिचार्ज कराएंगे। ये घर भी है, बाकी और भी खराब है, राशन है, पानी है, बहुत तरह की दिक्कत है इंसानों को। देखिए, इसका जवाब देने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ, लेकिन इसका कारण जरूर बता दूंगा। कारण ये है कि जब हम लोग डेटा यूजेस करते हैं ना, मैं अपने फोन में जितना डेटा यूजेस करते हैं, आप जितना डेटा यूज कर रहे हैं, ये वहां से जितना डेटा यूज कर रहे हैं, उसका एक एवरेज निकलता है कि एवरेज डेटा यूजेज इतना हो रहा है पर डे। उस हिसाब से हम न्यूनतम इतना पर डे उनको दे सकते हैं और इतना यूजेस होगा ही। तो कहीं ना कहीं ये खामियां हम में है, हमको कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। पहला बात हो गया, मेन चीज इंपॉर्टेंट हो गया एजुकेशन। हाँ, बंदे अगर इंसान लोग अगर एजुकेशन लेंगे तो बेशक आपका वक्त आने पे धीरे धीरे लोग जो है इस चीज पे मुद्दे पे आवाज उठाएंगे। हमारा देश विश्व गुरु एक दिन होगा जरूर। अच्छा, आईआईटी खड़गपुर यहाँ पे है, लेकिन आईआईटी खड़गपुर के बंदे जाके बाहर काम कर रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? हाँ? मजबूरी से। क्यों? यहाँ काम नहीं दे रहा। काम नहीं है। तो काम लाने का वैसे प्रक्रिया बनाना पड़ेगा, प्रकरण बनाना पड़ेगा, वो रास्ता बनाना पड़ेगा। हम लोग भी तो हिरन को यहाँ से भेजा था ना वोट दे के, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है, वोट तो कोई ना कोई तो दिया होगा, दिया हो तो तब तो हिरन यहाँ से एमएलए बन के निकला था ना, नहीं निकला था। हाँ? तो आया एक दिन भी, जब से जीता एक दिन भी आएगा, नहीं आया। मतलब पिछले 1.5 साल का उनका था या 1.5 साल का था ना? तो कुछ भी हो, 1 साल हो, 1.5 साल हो या कुछ भी हो, आया एक दिन भी मुंह दिखाने के लिए। दुगला है तो एक नंबर सुअर का बच्चा है। अरे आप तो एकदम हाँ। अच्छा, आप सब इन पे हामी हाँ, दिलीप घोष को तो भेजा था यहाँ से। हाँ? हाँ, वो भी आया एक बार, नहीं आया, नहीं आया। मुसलमान लोग का यहाँ पर आएगा ही तो, अरे नहीं आएगा। मुसलमान से कोई दुश्मनी होगा, मुसलमान से कोई दुश्मनी होगा तो नहीं आया। अरे हम लोग का माने, हम लोग का जो नेता लोग को देखो, बड़ा बड़ा नेता लोग को, ठीक है, ईद में एक बार आता है, वो पूरा साल नहीं है, मगर एक बार ईद में आएगा वो लोग। हम लोग का कांग्रेस का इसको पकड़ लो, माने हम लोग का जो सरदार जो था, उसका नाम तो ज्ञान सिंह सोलपाल, हर साल आता था, ठीक है। हम लोग का जो प्रदीप सरकार है, वो भी हर साल आता है, हैं? मतलब वो तो दोनों मुंह नहीं दिखाने आता, क्या ऐसा दुश्मनी हम लोग से। अच्छा, आप लोग चाहते क्या है आगे, ये बताइएगा। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे किस तरह की विकास कार्य होनी चाहिए यहाँ पे? भाई बोलो। अरे यार, आप भी युवा हैं, आके आप लोग का आप भी बता सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मतलब इंडिया जैसा पहले था वैसे ही होना चाहिए। जैसे मोदी का सरकार आया है तो इसमें हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है। हिंदू कोई अलग जगह वो बोलता है मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, ऐसा वैसा। ये लोग का यहाँ पर जितना कास्ट फीलिंग स्टार्ट हुआ है, जब से बीजेपी है तब से कास्ट फीलिंग लेके जीता है। ऐसा बोलिए कि विकास का नाम से जीते, यहाँ गौ माता लेके जीता है। यहाँ पर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके जीता है, ये चीज तो गलत है। यहाँ सब हम लोग रहने वाले हैं, मुसलमान हम लोग सब एक है, भाई है, हम लोग सब भाई है। ये जो बस बीजेपी का ये चीज मेरे को बहुत सा चीज ऐसा खराब है, बहुत झूठा बात बोलता है, बहुत सा चीज खराब है, इसलिए बीजेपी को हम लोग खड़गपुर में घुसने नहीं देना चाहते। मतलब धर्म को लेकर राजनीति जो होता है वो सही नहीं लगता है, सही नहीं लगता है। और बहुत सा ऐसा बात है कि झूठा भी बोलता है, बहुत ऐसा बात झूठा बोला है। अभी तो मोबाइल में नहीं दिखा सकता, ढूंढना पड़ेगा, वरना ऐसा चीज बहुत कुछ हम लोग दिखा सकते हैं। फेक कमिटमेंट बहुत सारा ऐसा चीज दिया हुआ है। चाचा, आपका क्या मुद्दा है? ओ बीजेपी ठीक नहीं है बाबू। हाँ, हाँ ठीक नहीं है। वो है जब तक दिन से आया है भारतवर्ष में, भारत तंग करके रखिए, ये गरीब आदमी को तंग करके रखिए। ऐसा क्या है? सिलेंडर का दाम देखिए, हर चीज का दाम देखिए, सिलेंडर का दाम देखिए, हर चीज का दाम देखिए। आप लोग सिलेंडर तो बात हम लोग बीजेपी को कैसे घुसने दें यहाँ पर खड़गपुर में? ना खड़गपुर में हम बाबू, हम हिंदू है, हम क्या बोल रहे हैं? हम मेरा ये भाई मुसलमान भाई को एक ही साथ में रहता है, अकबर ठीक था। वो जब दिन से आया तो हिंदू मुस्लिम का कई लड़ एक ही साथ में तो। अच्छा, हर चीज का दाम बढ़ा है कि बढ़ा? यानी इस बार अभी आप एक तो बात बोलिए, बीजेपी सरकार जब से आया तब से दाम बढ़ा है हर चीज का या नहीं बढ़ा है? आप बोलिए। यहाँ पर बीजेपी सरकार आने के बाद पैसा वाला बनते गया है और गरीब बनते गया है।
ये आप देखिए, नोटिस करिए आप ये चीज में देखिए, पहले तक कुछ था, देखिए आप देखिए कितना 600 से स्टार्ट हुआ, आज कितना में आकर रुका है। वो बोलिए, आज सिलेंडर जो आ रहा है यहाँ इंडिया में आने का नहीं था, इंडिया में आ रहा है क्यों? क्यों आ रहा है? नहीं आना था। बीजेपी सरकार क्या किया है बताइए? क्या किया है? ईरान, देखिए अभी हम ऐसा बात है, ईरान उसके साथ क्या गलत किया वो बोलिए। आज भी सिलेंडर हर चीज भेज रहा है, आज भी वहां से हर चीज आ रहा है, हर चीज आ रहा है नहीं आ रहा है, वहां से कुछ रुका गया, इंडिया का कोई सामान रुका गया है? नहीं किया है। तो हम बोल रहा क्यों आ रहा है वो बोलिए, बीजेपी का बड़ाई नहीं कर रहा, बीजेपी का बड़ाई नहीं कर रहा, क्यों आ रहा है? ये सिर्फ हम लोग के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? ये हम लोग के लिए आ रहा है। इंडिया गरीब दुखी के लिए आ रहा है, जो रिकॉर्ड जो किया ना, इंडिया का गरीब दुखी का लिए है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट खड़गपुर सदर से। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।